नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए झारखंड की खबरें जानते हैं। झारखंड में बढ़ते कोरोना मामले और इस बीच लॉकडाउन से जुड़ी हुई अगर प्रमुख खबर की बात करें तो झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का दूसरा चरण गुरुवार की सुबह 6 बजे समाप्त हो जाएगी। इससे पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बुधवार को इस बारे में मंत्रियों से विचार विमर्श कर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक के बाद एक अहम फैसला ले सकते हैं। फैसला संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का भी लिया जा सकता है। वहीं सूत्रों का कहना है कि सरकार 15 मई तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की तिथि बढ़ा सकती है। उन्होंने कहा कि कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए अभी कुछ दिनों के लिए और सख्ती के साथ सरकार को लॉकडाउन लगाने पर विचार करना चाहिए। बता दें कि सरकार आने वाले दिनों में सख्ती और बढ़ाने के पक्ष में दिख रही है। शादी और तमाम सामाजिक कार्यक्रमों की छूट को समाप्त भी किया जा सकता है। सरकार के कई मंत्री भी सख्ती बढ़ाने के पक्ष में दिख रहे हैं। ज्ञात हो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने इस संदर्भ में स्पष्ट कहा था कि व्यक्तिगत तौर पर वे सख्ती बढ़ाने के पक्ष में है, क्योंकि इसके सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। वर्तमान लॉकडाउन का असर सरकार तक पहुंचने लगा है और अब और सख्ती करके हम बेहतर स्थिति में पहुंच सकते हैं। उन्होंने आम लोगों से शादी समारोह और सामाजिक कार्यों की तिथियों को आगे बढ़ाने या कुछ दिनों के लिए स्थगित करने का आग्रह किया है। उरांव रांची स्थित पार्टी कार्यालय में प्रदेश स्तरीय राहत एवं निगरानी समिति के कंट्रोल रूम में संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान यह बातें कही है। इसी बीच हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से भी देश के ऐसे जिलों में सख्त लॉकडाउन की सलाह दी जा चुकी है जहां कोरोना का पॉजिटिव रेट 15% से अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों और कोरोना टास्क फोर्स की ओर से भी इस संबंध में चिंता जताई गई है। आगे की दूसरी लहर में तेजी से हो रहे संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कोविड टास्क फोर्स के मेंबर्स ने कंप्लीट लॉकडाउन की मांग की है। इन मेंबर्स में एम्स और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च शामिल है। इस पर केंद्र सरकार जल्द ही फैसला ले सकती है। दोनों मेंबर्स एक हफ्ते से यह मांग कर रहे हैं। टास्क फोर्स का तर्क है कि कोरोना की दूसरी लहर का पीक आना बाकी है। इधर संस्थान का कहना है कि इन स्थितियों में संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 2 हफ्ते का कम से कम पूर्ण लॉकडाउन जरूरी है। कहा जा रहा है कि पूर्ण लॉकडाउन नहीं तो आंशिक लॉकडाउन की घोषणा सरकार की ओर से की जा सकती है। ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बीते दिनों कोरोना की दूसरी लहर पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार को लॉकडाउन पर विचार करने का आग्रह किया था। वहीं कोरोना की दूसरी लहर रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को वैक्सीन पॉलिसी पर दोबारा विचार करने के लिए कहा। केंद्र अभी खुद 50% वैक्सीन खरीद रहा है, बाकी 50% वैक्सीन को निर्माता कंपनी सीधे राज्यों और निजी संस्थानों को बेच सकती है। जस्टिस डिवाइन चंद्रचूड़, जस्टिस एन नागेश्वर राव और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने कहा कि यह संविधान में दिए गए जनता के जीने के अधिकार जिसमें स्वास्थ्य का अधिकार जुड़ा है उसे साफ तौर पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। केंद्र और राज्य कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन लगाने पर विचार करे। अदालत कमजोर तबके पर पड़ने वाले लॉकडाउन के सामाजिक आर्थिक नीतियों से वाकिफ है। ऐसे में अगर संक्रमण रोकने के लिए पूर्ण लॉकडाउन लागू किया जाता है तो इससे पहले इस तबके की जरूरतों को पूरा करने का पूरा ध्यान रखा जाएगा।